नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपी पारा डोमीटर पर। और अभी लास्ट व्लॉग में आपको पता चल ही गया होगा कि हमें मनाली के अंदर, और बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि हम मनाली जाए तो वहाँ पर क्या क्या घूमें और क्या क्या ना घूमें। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर होने वाली है। तो आज हम कवर करेंगे मनाली के टॉप 10 ब्यूटीफुल पैलेस, जिनको देखने के लिए पूरे भारत से सैलानी यहाँ पर आते हैं। तो अभी हम लेके चलने वाले हैं आपको उन सभी जगहों पर, तो बने रहिए मेरे साथ, लेके चलते हैं आपको। तो इस लिस्ट में मैं सबसे पहले शामिल करूंगा अपनी अटल टनल को। अटल टनल लगभग मनाली से 28 किलोमीटर दूर है, और ये ऐसी पहली टनल है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये दुनिया की पहली टनल जो समुद्र तल से 10,000 फुट ऊपर है, और लगभग जिसकी लंबाई लगभग 9.2 किलोमीटर है। और ये टनल कुल्लू जिले को स्पीति और लाहौल से जोड़ती है। जो टाइम पहले लगभग 5 या 6 घंटे लगता था इस टनल को बनने के बाद में, वो टाइम के घटकर केवल 30 मिनट रह चुका है। तो इस टनल को जैसे ही आप पार करोगे तो आप पहुंचोगे सिसु विलेज में, और ये विलेज आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि यहाँ की वनस्पतियाँ, यहाँ की हरियाली और यहाँ के बर्फीले पहाड़ आपको देखते ही मजा देंगे। और इस सिसु विलेज में आप हेलीकॉप्टर राइड और साथ ही साथ बोटिंग का मजा ले सकते हैं। तो इसी लिस्ट में मैं दूसरे नंबर पर रखना चाहूंगा रोहतांग पास को। रोहतांग पास लगभग मनाली से 61 किलोमीटर दूर है, और रोहतांग पास एक इतनी सुंदर जगह है कि आप जब यहाँ पर गर्मियों में भी आओगे ना, तो आपको 6-6 फुट ऊंची बर्फ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये एकमात्र रास्ता था जो कुल्लू जिले को लाहौल और स्पीति से जोड़ता था। लेकिन जब से अटल टनल बनी है तो लोग उस रास्ते का इस्तेमाल करने लगे हैं, और इस रास्ते की सुंदरता और अधिक बढ़ती जा रही है। और अगर आप यहाँ पर सर्दियों में आओगे ना, तो ये आपको कार ड्राइविंग का वो मजा देगा जो आप स्विट्जरलैंड में ले सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर चारों तरफ बर्फ देखने को मिलेगी, और पूरी चोटी आपको बर्फ से ढकी हुई मिलेगी। तीसरे नंबर पर आता है जोगनी वाटरफॉल। तो जो लोग ट्रैकिंग के दीवाने हैं उनके लिए ये नाम कोई नया नहीं है। सभी लोगों को पता है कि जोगनी वाटरफॉल की सुंदरता क्या है। तो ये मनाली के पास बसे वशिष्ठ गांव से 2 या 3 घंटे की ट्रैकिंग पर है, और इस ट्रैकिंग का रास्ता बड़ा ही सुंदर है। जब आप इस ट्रैक को करोगे तो आपको अलग ही शांति की अनुभूति होगी। और ये रास्ता देवदार के वृक्षों के बीच से होकर निकलता है, और यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, यहाँ की जो हरियाली है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वो आपको अलग ही फील देगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बार आप इस ट्रैक को जरूर करें। और जब आप इस वाटरफॉल पर पहुँचोगे ना, तो जो आपको थकावट हुई है वो थकावट आपकी छूमंतर हो जाएगी, क्योंकि इस वाटरफॉल की सुंदरता आपकी सारी थकावट मिटा देगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा जो लोग मनाली आते हैं घूमने, वो लोग जोगनी वाटरफॉल जरूर जाए। एक दिन इस ट्रैक के लिए जरूर से बचा के रखें। तो हमारी सूची में नंबर 4 पर आता है हिडिंबा टेम्पल, और ये माल रोड से मात्र 30 मिनट के पैदल रास्ते पर स्थित है। और ये एक वर्शिप पैलेस है गॉडेस हिडिंबा का, और इसको कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने 1563 में इसको बनवाया था। और ये पूरा मंदिर पगोड़ा शैली पर आधारित है, या सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो पगोड़ा शैली पर बने सभी मंदिरों में ये मंदिर सबसे सुंदर है। इस मंदिर की भव्यता को आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे देखते ही। इस मंदिर के चारों तरफ का एनवायरनमेंट आपका मन मोह लेगा, और अलग ही तरह की शांति की अनुभूति आप यहाँ पर करेंगे। अलग ही तरह का एक्सपीरियंस आप वहाँ पर पहुँचकर अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जो लोग मनाली जाते हैं इस पैलेस को कभी स्किप नहीं कर सकते। तो नंबर 5 पर हमारी लिस्ट में आता है अंजनी महादेव टेम्पल, और ये सोलांग वैली से लगभग 1 घंटे के ट्रैक पर है। तो जो लोग बिगिनर ट्रैकर है वो लोग इस जगह आ सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रैकिंग है ज़्यादा हार्ड नहीं है, और ये ट्रैकिंग के साथ साथ में एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन भी है। तो इस टेम्पल की एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर नेचुरली एक वाटरफॉल पानी गिराता रहता है। इसके ऊपर एक वाटरफॉल बना हुआ है, और उसका पानी लगातार शिवलिंग पर गिरता रहता है। बड़ी ही सुंदर जगह है बिगिनर ट्रैकर के लिए। ये जगह मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा। तो ये जगह मनाली की ऐसी जगह है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। आप लोग आए और इस जगह को जरूर देखें। तो नंबर 6 पर हमारी इस लिस्ट में आता है सैथन विलेज। इसको लोग इग्लू विलेज से भी जानते हैं। ये भारत का पहला ऐसा गांव है जहां पर सबसे पहले इग्लू बनाए गए थे, और इग्लू बनाए जाने के बाद से इस गांव को इतना फेम मिला कि इसने मनाली के टॉप बेस्ट पैलेस में अपनी जगह बना ली। और
यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटियाँ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर स्नो ड्राइविंग कर सकते हैं, स्नो स्लाइडिंग कर सकते हैं, स्नो बाइकिंग कर सकते हैं और स्कीइंग वगैरह यहाँ पर आप सभी कुछ कर सकते हैं। तो ये जगह भी अब अनएक्सप्लोर नहीं रही, आप यहाँ पर आ सकते हैं और बेहतरीन एक्सपीरियंस ले सकते हैं भारी बर्फबारी का और बर्फ में एंजॉय कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है बरोड पारसा वाटरफॉल। अगर आप किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर है, कुछ ज़्यादा लोगों को उसके बारे में नहीं पता है, तो ये वाटरफॉल आपके लिए है। मनाली से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर ये वाटरफॉल स्थित है और इस वाटरफॉल की खासियत है इसका नाम। इसका नाम इसी के पास में बसे 2 गांव बरोड और पारसा के नाम पर ही रखा गया है। और इस वाटरफॉल को रिसेंटली ही हिमाचल गवर्नमेंट ने और हिमाचल फॉरेस्ट डेवलपमेंट ने इको टूरिज्म के अंदर अभी डेवलप किया है और इसके साथ साथ बहुत ही डेवलपमेंट के काम इस वाटरफॉल के साथ किए हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 8 पर आता है ओल्ड मनाली। और अगर आप ओरिजिनल मनाली की वाइब लेना चाहते हैं ना, तो ओल्ड मनाली आपके लिए एकमात्र पैलेस है। ओल्ड मनाली की गलियां और उसकी वाइब अलग ही मजा देती है। यहाँ की गलियारों में जो ग्रेफिटी हुई है और उन ग्रेफिटी के साथ साथ यहाँ के जो कैफ़े हैं वो यहाँ की वाइब में 4 चांद लगा देते हैं। और यहाँ पर ऐसे बहुत से कैफ़े हैं जो मनाली में फेमस है। उन्हीं कैफ़े में लेजी डॉग कैफ़े और सनशाइन कैफ़े फेमस कैफ़े है। यहाँ पर आप आ सकते हैं और मनाली की ट्रू वाइब आपको यहीं से मिलेगी। आपको अगर कुछ अच्छा गेन करना है, कुछ ट्रेडिशनल देखना है, तो वो आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। ये मनाली का सबसे बेस्ट जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और मनाली को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो नंबर 8 पर हमारी लिस्ट में आता है मनु टेम्पल। ये टेम्पल मनु ऋषि के ऊपर आधारित है और ओल्ड मनाली से बहुत ही ज़्यादा पास है। अगर आप माल रोड से इसकी दूरी जानना चाहेंगे तो मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर ये टेम्पल स्थित है और मनु ऋषि के नाम पर ही मनाली का नाम मनाली पड़ा है। और अगर आप कुछ स्पिरिचुअल वाइब्स गेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। बड़ा ही कॉमन टेम्पल है, यहाँ के लोगों में फेमस है, लोग वहाँ पर जाते हैं और अपने ध्यान एकाग्र करते हैं। हमारी लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है सोलांग वैली। इस नाम को कौन नहीं जानता। सोलांग वैली को मनाली का हार्ट भी कहा जाता है और इसकी एक वजह यहाँ का वातावरण। आप किसी भी मौसम में यहाँ पर आओ, आपको अलग ही तरह का यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलेगा। और मनाली से मात्र 40 किलोमीटर दूर सोलांग वैली स्थित है। आप अगर यहाँ पर सर्दियों में आते हैं तो यहाँ का बर्फ़ का जो एक्सपीरियंस है वो आपको दुनिया के किसी भी जगह से अलग मिलेगा। बेस्ट बर्फबारी यहाँ पर होती है। और अगर आप यहाँ पर गर्मियों में आते हैं तो यहाँ की हरियाली, यहाँ की वनस्पतियाँ, यहाँ के खनिज आपका मन मोह लेंगे। अच्छी बर्फबारी होने की वजह से यहाँ पर सभी तरह की स्नो एक्टिविटीज़ होती है। आप चाहे यहाँ पर पैराग्लाइडिंग कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पर स्नो बोटिंग कर लीजिए, स्नो ड्राइविंग यहाँ पर कर लीजिए, जॉर्बिंग कर लीजिए। बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटी यहाँ पर होती है। बहुत से स्नो स्पोर्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई मनाली आता है, ऐसा शायद ही कोई बंदा होगा जो मनाली जाए और सोलांग वैली ना होकर आए। तो सोलांग वैली लिस्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आप अगर मनाली आते हैं तो ये जगह आपके लिए ज़रूरी है। आप यहाँ पर ज़रूर आए, ज़रूर से मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों के लिए ये जगह। वीडियो में बताई गई इन जगहों की मैंने अलग से वीडियो बनाकर उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे वीडियो में दिया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, राइड सेफ एंड जर्नी सेफ।